अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके, चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं, मुझे बताएं तबीयत सेहत कैसी है आप सबकी। ओके, दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त, सही हो गया। मुझे ये बताएं आज के सेशन के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि डे वन माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबका बहुत अच्छा रहा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि आप सब लोगों ने डे वन को बहुत अच्छे से अटेंड किया। नोट्स इतने मज़े मज़े के आए, लिटरली मतलब मैं खुद हैरान हो गई देख के कि लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग में अपने नोट्स को कंप्लीट किया, अपना होमवर्क सबमिट कराया। एंड मोस्टली पर्सनस का होमवर्क अच्छा ही था। कुछ पर्सनस ऐसे हैं जिन्होंने टेक्स्ट पे अपना होमवर्क करके दिया या फिर एफर्ट्स नहीं की। तो अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आफ्टर 3 डेज़ जब आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो आप उसमें सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी एफर्ट्स देखी जाती है कि आपने कहाँ पे कितना % एफर्ट अपना डाला है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होती है। ओके, सो आज का जो सेशन है हमारा दैट इज़ प्रोडक्ट नॉलेज। मेन सबसे मेन सेशन आज का है। क्यों? क्योंकि हमने कल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा एंड नो डाउट आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, माइंड में जो क्वेरीज होंगी, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्लियर हो चुकी होंगी अबाउट प्रोफाइल। अब जब हम किसी कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोफाइल देख लेते हैं, उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ आती है दैट इज़ प्रोडक्ट। वो कंपनी किस बेस पे काम कर रही है, उसकी जो है ना इंडस्ट्रीज़ क्या है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट होस्ट हैं, डिफरेंट सिटीज़ के लोग हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट प्रोफेशन से, डिफरेंट डिग्रीज कर रहे हैं। एंड उनका हम लोग रिव्यू जानेंगे, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं। एंड आज के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको आपने नोट डाउन करना है, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो आपको होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा वो उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल पता हो, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपकी कंपनी जो है वो किस प्रोडक्ट पे काम करती है, क्या वो प्रोडक्ट हलाल है नहीं है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी जब आप उसकी ट्रेनिंग्स को अच्छे से समझोगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें FLP के दो मेन प्रोडक्ट्स की, दैट इज़ एलोवेरा एंड हनी। एलोवेरा की तकरीबन 85% डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में की जाती है, जबकि अगर हम हनी की बात करें तो हनी की 75% डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है पूरी दुनिया में। अब बात आती है कि FLP जो है वो कितनी इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहा है। FLP बेसिकली 5 मेजर इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रहा है: हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर। ये 5 इसके मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे ये वर्क कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने नोट करनी है। ओके, उसके बाद बारी आती है कि हम प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, आज के सेशन में हम कुछ मेन प्रोडक्ट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे FLP के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, 200+ की कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, तो आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली हम एक सेशन में इतने प्रोडक्ट्स को डिस्कवर नहीं कर सकते, तो हमने कुछ ही प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया ताकि आप लोगों को हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। एंड आई होप सो अगर आपको इसमें से किसी प्रोडक्ट की नीड होगी और तो आप उसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं यूज़ कर सकता, सारी डिटेल आज के सेशन में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस होस्ट को अनम्यूट करने जा रहे हैं मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली शी इज़ अ स्टूडेंट एंड माशाल्लाह FLP में वो तकरीबन 1 साल से काम कर रही हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैं उनको देख रही हूँ। एंड मैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगी, मतलब शी इज़ सो हार्ड वर्किंग। और ये चीज़ मैंने क्यों बोली है, ये मैंने इसलिए बोली है क्योंकि वो जिस प्रोफेशन से आती हैं वो बहुत टफ है। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या प्रोफेशन है, मतलब क्या करती हैं ऐसा वो। अभी हम उनको अनम्यूट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इतनी बिजी रूटीन होने के बावजूद भी FLP में क्यों काम कर रही हैं एंड उनका यहाँ पे उनको ऐसी क्या चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जिसकी वजह से वो इतनी टफ रूटीन होने के बावजूद भी यहाँ पे काम करना पसंद करती हैं।
एंड माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी कुछ उन्होंने इस इंडस्ट्री से अचीव किया है, सक्सेस डे पर भी रिकॉग्नाइज की गई है। सो प्राउड ऑफ यू लिटरली। सो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूँगी एंड मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने भी लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उनका अच्छा सा वेलकम करना है, ओके? क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ योर टीचर एंड आज की वो आपकी टीचर है एंड नेक्स्ट जितने भी होस्ट हैं ऑब्वियसली सभी आपके टीचर हैं। सो आपने उनसे बहुत कुछ सीखना है और जो समझना है आप लोगों ने साथ साथ पूछना है, ओके? सो अस्सलाम वालेकुम मैम शनीला, कैसी हैं आप? मैंने आपको ना अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपनी साइड से अनम्यूट कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, काइंडली आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। माई सेल्फ शनीला एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, बिलोंग्स टू सक्कर सिटी and I have completed my master degree in English from Salu University, Khairpur, Meerut, Sindh and working with Forever from last 1 year. So Alhamdulillah, I am a government teacher and I have managed my double job with this an amazing business platform. तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके मेरे तमाम मसाइल लाइक हमारी खूबसूरती को डिमिश करने वाले प्रॉब्लम्स को हल करने वाला है। अब वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि हम फेस करते हैं, जैसे कि हमारे रिंकल्स का प्रॉब्लम होता है, हमारी स्किन ड्राई हो गई, सन बर्न हो गया, जोड़ों का मसला है, हमारी बॉडी इनर्जेटिक नहीं लगती। लाइक आपको पता है आज के दौर में हर कोई खूबसूरत जवान दिखना चाहता है, तो ये सारे मसाइल का हल मिलेगा आपको इस प्रोडक्ट में। तो आप सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि बाहर के ममालिक के लोग आपने देखे होंगे कि जो कि बड़ी एज के हो, लाइक 40 प्लस हो, 60 या 30 प्लस जो भी हो, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक, खूबसूरत और जवान दिखते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो एक तो खुराक अच्छी लेते हैं और इसके अलावा वो जो ना अच्छी सप्लीमेंट्स अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग वो सप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी की नीड क्या है और हमें कौन सी खुराक लेनी चाहिए, इवन कि हमारी खुराक भी हेल्दी नहीं होती। तो दैट्स वाई हमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करने पड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा कॉम्बो शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी तमाम इन मसाइल को हल कर सकता है। तो उसका नाम है फॉरएवर मेराइन कोलेजन। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं जो कि हमारे इतने सारे तमाम मसाइल का एक ही प्रोडक्ट में हल है। तो इसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है वो है हाइड्रोलोनिक मेराइन कोलेजन। सबसे पहले इसमें ये चूज़ हाइड्रोलेट मेराइन कोलेजन का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड चीज़ है इसमें विटामिन सी। थर्ड वन है इसमें हाइड्रोलोनिक एसिड। फोर्थ है इसमें बायोटिन और फिफ्थ है इसमें जिंक। ठीक है, तो ये 5 मेन इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम पहले इंग्रेडिएंट को समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो इसमें जो हाइड्रोलेट मेराइन कोलेजन इस्तेमाल किया गया है वो फ़िश से लिया गया है। ठीक है, मतलब कि फ़िश से बनता है और वो हमारी बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है। और इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि लाइक हमें देखिए जब हमें चोट लगती है तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं से फट जाती है, कोई ज़ख़म बन जाता है, तो वो जो हमारे मतलब कि सेल्स टूट जाते हैं उसको रिपेयर करने में कोलेजन जो है रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है। और ये कोलेजन है क्या चीज़? सबसे पहले हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बाय बर्थ हमारी बॉडी में मौजूद होती है, मतलब कि अल्लाह की तरफ से हमें एक ये नेमत बाय बर्थ मिली हुई होती है। ठीक है, जस्ट इसको संभाल के रखना, इसको बरकरार रखना हमारा काम है। वैसे तो हम देखें गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ हमारी बॉडी में, तो ये हमारी नेल्स में, हेयर्स में और हमारी स्किन में और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बाय बर्थ अवेलेबल होती है। ठीक है, इसकी कमी हमारी एज में कब स्टार्ट होती है? जब हम 14 प्लस हो जाते हैं या फिर 18 या फिर 20 या ऑनवर्ड्स, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में कोलेजन की कमी बढ़ती है। अब वो हर किसी के लिए कोई फिक्स्ड एज तो नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है हमारी खुराक पे, हम कौन सी एज तक अपनी खुराक को बरकरार रखते हैं, कौन सी एज तक हम खुराक का ख्याल नहीं रखते। लाइक आपने देखा होगा जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग है या मैं जॉबियन पर्सन हूँ, तो जब हमारी रूटीन ऐसी बन जाती है जिसमें हम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रख पाते तो फिर ये इश्यूज़ बन जाते हैं हमारी बॉडी में, तभी इन चीज़ों की कमी बनती है। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट की। सेकंड जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी को हम समझते हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं। वैसे तो तमाम बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के, लेकिन ये हमारी स्किन, हेयर और नेल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, हमारे नेल्स को भी मतलब कि अच्छा एक खूबसूरत लुक देती है, हमारे नेल्स भी हेल्दी दिखते हैं, और इसके अलावा हमारे बालों के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन मेन इसका जो काम है वो ये, आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी इसको, अगर किसी अपने प्रोटीन के साथ कोई प्रोटीन की सप्लीमेंट आपने यूज़ करनी है तो उसके साथ आपको विटामिन सी रिकमेंड करते हैं। तो विटामिन सी क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि विटामिन सी जो है ना, हमारी जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, कोई भी विटामिन की, या मिसाल के तौर पे प्रोटीन ले रहे हैं, तो इसको हमारी बॉडी में अब्जॉर्व करने का काम करती है। इसके अलावा ये कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये है विटामिन सी के बेनिफिट्स। इसके अलावा हम समझते हैं हाइड्रोलोनिक एसिड के बारे में। हाइड्रोलोनिक एसिड क्या चीज़ है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हाइड्रोलोनिक एसिड जो है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। लाइक हमारी स्किन में जो मतलब कि नमी की कमी हो जाती है उसको बरकरार रखने का काम करता है। इसके अलावा रिंकल्स, झुर्रियाँ, और इसको रिपेयर करने में, यानी कि इसको कम करने में हेल्प आउट करता है। और जो मतलब कि फोर्थ इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है, फोर्थ इंग्रेडिएंट है इसमें वो है बायोटीन। अब आपको पता है जिसको हेयर का इशू हो वो, उसको ज़्यादातर डॉक्टर्स जो है ना बायोटीन रिकमेंड करते हैं। तो वो क्यों रिकमेंड करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मर्द हजरात में गंजपन का बहुत इशू है। वैसे तो फीमेल में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फीमेल के बाल फिर भी मतलब कि आ जाते हैं, लेकिन मर्द हजरात के बाल एक बार चले जाएं तो फिर वो दोबारा मतलब कि आना, उन बालों को उगने का इशू हो जाता है। तो दैट्स वाई डॉक्टर जो है ना बायोटीन रिकमेंड करते हैं। बायोटीन एक ऐसी मतलब चीज़ है जो कि हमारे हेयर्स को रीग्रोथ करने में, हमारे हेयर्स की वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमारी स्किन की मतलब खूबसूरती, हमारी स्किन ग्लोइंग बन जाती है। और इसके अलावा जो हमारे नेल्स हैं, नेल्स की ग्रोथ होने में, नेल्स की ग्रोथ आपको पता है गर्ल्स के लिए मेन चीज़ है हमारे नेल्स। ठीक है, हमारी स्किन, वो तो मर्द हजरात और फीमेल हर कोई चाहता है कि हम खूबसूरत दिखें, हमारी स्किन ग्लोइंग हो। तो ये सारे मसाइल को जो है ना बायोटीन हल करता है। इसमें जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट है वो है जिंक। जिंक क्या काम करता है? जिंक का हमारी बॉडी में, लाइक आप ये देखें, एक फटे हुए कपड़े को जोड़ने का काम सुई धागा करता है। तो सेम जिंक का भी यही काम है हमारी बॉडी में, कि जिंक का इस्तेमाल अगर आप करें तो जिंक हमारी बॉडी के टूटे हुए सेल्स को जोड़ता है। लाइक हमारे टूटे हुए जो बाल जिसके बाल मतलब कि टूटते हैं बीच में से, तो उनको रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है, उनको ग्रोथ करने में हेल्प आउट करता है। हमारे नेल्स हम मतलब अवॉइड करते हैं बर्तन धोने में या कपड़े धोने में, क्योंकि हमारे नेल्स टूट जाते हैं, तो वो हमारे नेल्स को हेल्दी बनाने में हेल्प आउट करता है। लाइक दोबारा हमारे, अगर हम जिंक का इस्तेमाल करें तो हमारे नेल्स जो है ना वो मतलब हेल्दी बन जाते हैं, और हमारी स्किन भी हेल्दी बनती है। तो ये है इनके बेनिफिट्स। अच्छा, ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स और इनके बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि अगर ये आप फॉरएवर मेराइन कोलेजन यूज़ करते हैं ना, तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल इजी है। ठीक है, इजी क्यों है? जैसे कि हम जॉबियन पर्सन हैं, हम पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, या फिर जैसे कि मतलब कि स्टूडेंट हैं, या फिर हाउसवाइफ है, वो भी अपनी केयर नहीं कर पाती, वो ज़्यादा टाइम अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को नहीं दे पाते हम केयर के लिए। तो ये एक ऐसा कॉम्बो पैक है जो कि एक ही छोटा सा साशे अगर आप यूज़ करते हैं, एक दिन में 1 गिलास पानी में इसको इस्तेमाल करना होता है। ईजी करना मतलब यूज़ करना है बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है, आप इसका 1 साशे 1 गिलास पानी में डेली जो है ना, तब पानी में या फिर जूस में आप इसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। एक तो ये इस्तेमाल करने में इजी है, दूसरी चीज़ इसकी ये है कि इसका जो मतलब कि टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है बहुत अमेजिंग है। ठीक है, रियल मतलब कि मैंगो वाला फ्लेवर, रियल पीच वाला फ्लेवर आपको आएगा इसमें। तो ये पीने में भी बहुत टेस्टी है और यूज़ करने में भी बहुत आसान है। इसके अलावा मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ यूजेज की तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके रिजल्ट्स कब मिलते हैं हमें, ठीक है, इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आप
4 to 8 वीक्स के बाद, ठीक है। कम से कम आपने 1 या 2 मंथ इसको मुसलसल इस्तेमाल करना है। ये पूरा पैकेट मिलता है, 30 पैकेट्स होते हैं 1 मंथ के लिए। तो डेली आपने 1 पैकेट 1 गिलास पानी में इस्तेमाल करना होता है। रिज़ल्ट्स आपको जो मिलेंगे वो कम से कम 2 वीक्स के बाद मिलते हैं। तो मैंने भी इसको यूज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। आप देखें, मेरी एज जो है 35 है, ठीक है। तो अब मेरी स्किन देखें, ना मुझे रिंकल्स हैं और ना मुझे झुर्रियाँ पड़ती हैं। इसके अलावा मेरी स्किन भी ग्लोइंग हेल्दी है, आप देख सकते हैं। मेरे नेल्स भी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप भी इसको यूज़ करें, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। जिन हजरात के साथ ये सारे मसाइल हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम शनीला फॉर योर प्रीशियस टाइम। माशा आपने बहुत अच्छे से समझाया एंड आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। सो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप कर दे ऑल क्लियर। ओके ओके ओके, ठीक है, डन डन। बहुत शुक्रिया मैम शनीला, माशाल्लाह आपने इतनी बिजी रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला। सो थैंक यू सो मच। आज हम छोटा छोटा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीप डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि इसके पीछे की रेफरेंस है क्या। ओके, ये 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 लाइंस, ये 2 लाइंस जो है ये वेन्स है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, ये वो वेन्स है। इन वेन्स में ब्लड सर्कुलेट होता है, पता ही होगा ना सबको। ब्लड सर्कुलेट होता है। अब जब ये ब्लड हमारी वेन्स में सर्कुलेट होता है, हार्ट क्या करता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है ना। तो जब ये ब्लड हमारे हार्ट तक जाता है तो हमारा हार्ट अच्छे से वर्क करता है ना, पंप करता है ब्लड को। तो क्या होता है कि जब हम लोग जंक फूड खाते हैं, ठीक है, या वो फूड खाते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इट्स डिपेंड्स, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज जंक फूड खा लिया तो जी आपका जो है वो वेट बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता। एक दिन में तो वेट नहीं बढ़ता। जब आप रूटीन में ये चीज़ करते हो, ठीक है, मतलब आपके खाने में ऑयल ज़्यादा है, आप नॉर्मल घर का खाना भी खा रहे हो तो उसमें ऑयल ज़्यादा है ना, मतलब आप वो चीज़ खा रहे हो जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। आपने सुना है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, डॉक्टर्स भी रोकते हैं कि आप तेल वाले खाने मत खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर हाई, आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई तो हर फैमिली में एक बंदे का ज़रूर होता है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर कुछ टाइम के लिए हाई ब्लड प्रेशर होता है, फिर उसके बाद वो हार्ट अटैक की तरफ जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो वहाँ तक बात ना जाए, ठीक है। लेकिन जो सारा मसला आ रहा है वो सारा मसला आ रहा है हमारी डाइट का। ये प्रॉब्लम हमारी डाइट से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो तो प्रॉपर अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया परफेक्ट है ना। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल ठीक हेल्दी होता है। लेकिन जब जाहिर सी बात है वो यहाँ पे जो दुनिया में चीज़ें खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, उसका कैलोरीज बहुत ज़्यादा है जंक फूड में, पिज़्ज़े बर्गर में, और आज की जनरेशन तो वैसे ही ये सब चीज़ें खाती है। तो क्या होता है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है तो ये जो 2 वेन्स आपको नज़र आ रही है ना, इसके बराबर में ऐसे ऐसे ये चीज़ है ना, मैंने मार्क की है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बनना हमारी वेन्स में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो ऑब्वियसली ब्लड तो यहीं से सर्कुलेट होगा ना, यहीं से जाएगा। जब ये ब्लड जा रहा होता है तो ऑब्वियसली उसकी जगह कम हो रही होती है, क्योंकि साइडों से हमारी वेन्स पे चर्बी आ रही होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। तो वो जो फैट है वो आ रहा होता है वेन्स के ऊपर। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता तो क्या होता है कि ब्लड हार्ट तक नहीं जाता। जब ब्लड हार्ट तक नहीं जाता तो हार्ट काम नहीं करता, है ना। हार्ट को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो पंप कैसे करेगा, तो वो काम नहीं करता। तो क्या होता है कि पहला हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, पहला हार्ट अटैक होता है। और आपने सुना है कि पहले हार्ट अटैक में मोस्टली लोग बच जाते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि जब फर्स्ट हार्ट अटैक होता है वो जो फैट की लेयर्स होती है ना कोलेस्ट्रॉल की, वो इतनी पतली होती है कि जब हार्ट एक दफ़ा जब अटैक आता है तो वो टूट जाती हैं,
ठीक है। जब सेकेंड टाइम वैसे ही होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, ब्लड थिक होता जाता है, उसको जगह नहीं मिलती आगे जाने की, तो क्या होता है कि अगेन से हार्ट अटैक होता है। मोस्टली लोग सेकेंड टाइम में भी बच जाते हैं। जब थर्ड टाइम आता है तो आपने सुना होगा तीसरे हार्ट अटैक में बहुत रेयर चांसेस है कि बचता है, वरना नहीं बच पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो उस टाइम तक इतना थिक हो चुका होता है, इतना सख्त हो गया होता है कि वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। ठीक है, और जब वो नहीं हिलता तो ब्लड को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता, और जब ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन इसमें? ओके ओके, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि जब ये चीज़ होती है, आपने सुना मोस्टली लोगों का बाईपास किया जाता है, तो वो बाईपास फॉर एग्जांपल बाईपास किसी का हो रहा है, तो वो बाईपास होता क्या है? वहीं पर जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही होती है, जहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे संट डालते हैं। ठीक है, संट इतना सा होता है, आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, या आप देखना बहुत सारी हार्ट की सर्जरीज की वीडियोस पड़ी होंगी, आप देख लेना कि हार्ट अटैक जब आता है तो उसकी बाईपास कैसे करते हैं। तो संट डालते हैं, और वो एक संट की प्राइस अगर हम देखें पाकिस्तानी में भी, आप देख लो 1 लाख से 3 लाख के दरमियान में होगी मे बी। ठीक है, लेकिन मैं आपको जस्ट वैसे बता रही हूँ, ठीक है, अंदाजन ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपने देखा है कि डॉक्टर हमें चार्ज कितना करते हैं, 10-10 लाख, 15-15 लाख, किसी से में भी इससे भी ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल है तो ज़्यादा प्राइस। तो हालांकि वो संट तो इतना सही है और उसकी प्राइस जो है वो भी बता दी गई है, तो फिर इतनी ज़्यादा चार्ज क्यों किया जाता है? क्योंकि डॉक्टर का एक्सपीरियंस है ना, वो काम मैं नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, वो डॉक्टर्स हैं तो वो कर रहे हैं। मतलब जो 1.5 लाख की चीज़ है वो हमें 10-15 लाख पे जाके पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनकी फीस है, उनके चार्जेस है। अब अगर हमारे पास ये ऑप्शन है, या तो हम 10 लाख का ऑपरेट करवा लें, ऐसे ही है, या फिर हम इसका सोल्यूशन ढूंढे कि आने वाले टाइम में हमें ये प्रॉब्लम ना हो। सही है, या जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है उनको ये प्रॉब्लम ना हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब जैसे मैं हूँ, अब मुझे पता है हम लोग जंक फूड के बगैर नहीं रह सकते, है ना, हमारी आदत हो चुकी है खाने की। तो अब हम खा रहे हैं, अब हमें डर भी है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो हम क्या करें, हम अपनी डेली रूटीन में, अपनी डाइट में वो चीज़ें ऐड करें जिससे हमारी बॉडी क्लीन करे। ठीक है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो क्लीन हो, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, हम थोड़ी चीज़ें ठीक खाएं, अपनी डाइट अच्छी करें। ये सब चीज़ें करते हुए अगर हम मतलब डिसिप्लिन में रहते हुए अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि आप उसको क्या फीड कर रहे हो। ठीक है, उसको नहीं पता, उसको इतना दिमाग थोड़ी है। हमारी एक्चुअली में जो हमारी फूड है ना, हमारा उसी से पता लगता है कि अब अंदर बॉडी को तो नहीं पता कि तुमने पिज़्ज़ा खाया है, या तुमने बर्गर खाया है, या फिर तुमने सैलड खाया है। वो कैलोरीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, या तो आप 4 समोसे खा लो, ठीक है, या फिर आप 400 गाजरें खा लो। सही है, मतलब एक ही बात है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़र्क आ रहा है क्वांटिटी और कैलोरीज का। समझ आ रही है चीज़? तो हमने ये चीज़ें ठीक करनी है अपनी। अब ये चीज़ें तो ठीक हो रही है, साथ साथ जो हम अपनी बॉडी को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे क्लीन करेंगे, उसके लिए हमें किस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको आज की होस्ट बताएंगी। ठीक, तो ये इसका क्या सोल्यूशन है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन आपको कौन बताएगा, ये इस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको कौन देगा? हमारी अनदर अमेजिंग होस्ट मैम सदफ, शी इज़ फ्रॉम अटक। सो वो आपको बताएंगी कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है और FLP में इसके रिलेटेड कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बनाया गया। स्टार्ट करते हैं, फिर हम अनम्यूट करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम मैम सदफ, कैसी हैं आप? ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आप आई एंड आपने टाइम निकाला हमारे लिए। काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, एंड फर्दर जो हमारा सेशन है वो कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अनम्यूट कराया एंड आपने मेरा इतना अमेजिंग सबको इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच।
जी बिल्कुल, आज मैं एफएलपी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की नॉलेज देने जा रही हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ अपने शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। माई सेल्फ सदर जबीन, मैं अटक सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी एज 20 है। एफएलपी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स सीखी। यहाँ पे मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली एंड बहुत कुछ मैंने यहाँ से अचीव भी किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सीनियर लेवल पे काम कर रही हूँ। तो जल्दी से आप सब अपनी अपनी डायरी पेन ले आएँ, क्योंकि आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट की नॉलेज देने जा रही हूँ वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एफएलपी की जो मेन 3 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक है। इसको 3 टाइम नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो आप सबके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप सबके लिए यूज़फुल हो सकती है। अच्छा, तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसका नेम है ARG+। ARG+ किसी भी किस्म की कोई मेडिसन नहीं है, ये एक ड्रिंक है, ठीक है। और ये डिफरेंट फ्रूट के साथ बनती है। जिस तरह इसमें बहुत सारी बेरीज होती हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, तो ये सारी बेरीज के साथ बनती है, ठीक है। एंड इसका जो फ्लेवर है उसका नेम है मिक्स बेरी। अब ये जो ARG+ है ना, ये किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, ये एक सप्लीमेंट है, ठीक है। यानी कि ये एक विटामिन कॉम्प्लेक्स है। ये जिस तरह इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको सपोर्ट करती है। एंड जो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसको बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेशन यानी कि देखिए, जिस तरह अब हमारी बॉडी है, ठीक है, तो हमारी जो इसमें वेन्स होती हैं, ब्लड की जो वेन्स होती हैं, उनमें जब खून अच्छे से गर्दिश नहीं करता तो हमारी बीमारियों को, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको बहुत सारी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। जिस तरह हार्ट अटैक हो गया, फालिज का अटैक हो गया, ठीक है। ये जो बीमारी है ना, ये आजकल बहुत नॉर्मल हो गई है, ठीक है। क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल लोग अपनी बॉडी को, अपनी जो इसमें हमारे प्रॉपर जो सिस्टम है उसको कोई मेंटेन ही नहीं रखता, ठीक है। आजकल की खुराक भी ऐसी है, ठीक है, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उनका कोई बेनिफिट है ही नहीं हमारी बॉडी में। जस्ट वो एक आर्जी तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, बस बात ख़त्म। उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो ARG+ है, अगर आप इसको यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, जिस वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। हमें हमारी बॉडी को किसी भी बीमारी को, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये जो ARG+ को हर बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी, ठीक है, यानी कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हो या आपको हार्ट पेशेंट हो, ठीक है, आप उसकी कोई मेडिसिन ले रही हो, ठीक है, तो आप जहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ठीक है, एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाजमी इसके बारे में मशवरा करें। अगर वो आपको सजेस्ट करते हैं तभी आप इसको यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप इसको यूज़ भी करते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो आपके डॉक्टर इसको लाजमी सजेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं देती है, ठीक है। ये जस्ट हमारी बॉडी को थोड़ा सा रिफ़्रेश करती है, थोड़ी सी एनर्जी देती है, ठीक है, तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको मेंटेन रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा सा इसके लिए कर सकते हैं कि क्योंकि इसका कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। एक दफ़ा लाजमी आप इसका मशवरा लाजमी लें अपने डॉक्टर से, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो प्रेगनेंट वुमेंस होती हैं, ठीक है, वो इसको यूज़ मत करें, या जो मदर्स अपने बच्चों को फीड कराती हैं, ठीक है, वो भी इसको यूज़ नहीं करें। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसको यूज़ करने का तरीका, ठीक है, इसका एक पैक होता है जिसमें मैक्सिमम 30 सैशेज होते हैं, ठीक है, और हर सैशे में इसका 10 ग्राम पाउडर होता है, ठीक है। तो इसको आप पानी में, आप इसको 1 गिलास पानी में आप इसको डेली सुबह उठ के 1 गिलास पानी में इसको आप सैशे को मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बोलो कि आज मैंने यूज़ किया, 2 दिन यूज़ किया, 3 दिन, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। मैक्सिमम हर चीज़ का रिजल्ट आपको 5 to 6 डेज़ में ही मिलता है, ठीक है। आप देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ का अच्छा बेनिफिट चाहिए तो हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं, मैक्सिमम आपको 1 वीक के अंदर अंदर ही आपको इसके बेनिफिट्स नज़र आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा हमारी एनर्जी आती है, ठीक है, हमारी थोड़ी सी रिफ्रेश रहती है बॉडी। जब देखिए हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, रिफ्रेश रहती है, तो हम लोग दिन में जो भी होता है, हमारे हज़ारों काम होते हैं वो हम करते हैं, ठीक है। जब हम लोग काम करते हैं हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, एक्टिव रहती है तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है। तो उसको यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसको अपनी डेली रूटीन में लेकर आना होगा, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मेरी फैमिली में देखा जाए तो मेरी फैमिली में से भी मुझे बहुत ज़बरदस्त इसके रिव्यूज़ मिले, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हर अपना ना 2 से मतलब 2 से 3 मंथ के दरमियान इसको पक्का मैं इसको यहाँ पे बाय करती हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में हर पर्सन को उसको यूज़ कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आउट ऑफ फैमिली में जिस तरह मेरी फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो मैंने हर पर्सन को यूज़ कराया हुआ है, इसलिए मैं इसको हर 2 से 3 मंथ के बाद लाजमी बाय करती हूँ। और मैं आपको अपना पर्सनली भी बताऊँ तो मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मैं बाज़ू का तो इसको डेली अपना उठ के यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। एंड इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्रूट के साथ बनती है ना, तो इसका बहुत अमेजिंग टेस्ट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, ठीक है। आई होप आपको जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपको मैं यही बोलूँगी कि लाजमी आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। या आपको किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं देती, ठीक है। तो आप इसको लाजमी यूज़ करें, ठीक है। इसके बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैं आपको हर चीज़ अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ। एंड थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच मैम सदफ फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर आउट की। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू। ओके, तो आई होप सो टीम कि आपको चीज़ें क्लियर आउट हो गई होंगी सारी एंड आपका फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एंड अगर है तो आप ज़रूर अपने अपलाइन से पूछिएगा, वो आपको ज़रूर क्लियर करेंगी। वैसे इसके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यकीन करें हर प्रोडक्ट इतना अमेजिंग है कि दिल करता है कि हर प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। लिटरली बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा। सो ये है कि आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप लोग भी थक गए होंगे हम लोग भी थक गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, सीख रहे हैं और ये हमारे ब्राइट फ्यूचर का पहला स्टेप है। तो इतनी एफर्ट्स तो की जा सकती है ना। तो आप लोगों ने बस अच्छे से चीज़ों को समझना है, सीखना है एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर कंप्लीट करोगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी आज का सेशन हम यहीं पे अपना एंड करते हैं। हम लोग आपका बहुत ज़्यादा वेट करेंगे कल, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। कल हमारा अगेन लास्ट वेबिनार होगा, विजन टू विक्ट्री का कल लास्ट डे है। सो हम आपको बहुत मिस करेंगे एंड हम चाहेंगे कि आप लोग जल्दी अपना बिजनेस स्टार्टअप लें एंड आप सभी लोग जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं सिलेक्ट हों, इनकी टेस्ट क्लियर करें एंड हमारे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, क्योंकि जो हमारी बिज़नेस की दुनिया है ना वो इससे भी बहुत अमेजिंग है। तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं तो इतना ज़्यादा हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो हमारा बिज़नेस का जो हमारी एक अलग सी दुनिया है, हम वहाँ पे और भी अच्छे से अपने आप को प्रूव करेंगे। अचीवमेंट्स होती हैं डेली बेसिस पे, लिटरली इतने स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे होते हैं कि मैम ये देखिए हमारा पे आउट आया, मैम ये देखिए हमारा पे आउट है, हमने आईफोन लिया है या हमने मैकबुक बाय किया। हर इंसान ने डिफरेंट अचीवमेंट्स किए, तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में जितने लोग मौजूद हैं, आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हैं, अल्लाह पाक आप सबके ड्रीम्स पूरे करे। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक अगेन बहुत अमेजिंग सेशन एंड अगेन एक बहुत ही अमेजिंग होस्ट के साथ। एंड वो किस फील्ड से हैं, क्या है, वो सारा कुछ वो आपको खुद बताएंगे, ठीक है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। Do let me know in the comment section how was the session. Thank you so much for your precious time. Thank you. Allah Hafiz.